परमात्मा का धन्यवाद। आज हम सही संगति और सत्संग के विषय बातें करेंगे ना, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि सत्संग से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है और परमात्मा उसे जीवन में कैसे सही संगति से आगे निकालते हैं ना। जैसे संसार का सहयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, परमात्मा का जोग नित्य है। वास्तव में संसार का सहयोग होता ही नहीं, संसार का वियोग ही मुख है ना। क्योंकि जब हम सत्संग में बैठते हैं ना तो ऐसी बातें सीखने को मिलता है ना। क्योंकि किताबों को पढ़ने से मनुष्य उतना ज्ञानवान नहीं हो सकता, लेकिन अच्छी संगति में जाने से, वो सत्संग में बैठने से उसे बहुत सारी ज्ञान मिलता है। ऐसा जानने से दुख नहीं होगा, है ना। संसार सहयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। सूर्यास्त होने से लोग रोते हैं, बहुत समझने की बात है। अंधेरा हो जाता है तो लोग सोचने लगते हैं, है ना। हर कार्य में संदेह है, हर कार्य में, हर काम में मनुष्य को क्या है? संदेह है। पर एक चीज में संदेह नहीं है, वो क्या है? हम संदेह करते हैं कोई काम में, ये काम होगा कि नहीं होगा, सोचते हैं। जब परमात्मा ने मनुष्य को जीवन दिया है तो कोई काम के लिए मनुष्य सोचता है, अच्छा ये काम होगा कि नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, संदेह। पर मरने में संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं करता इसमें, कोई भी संदेह नहीं करता है। कल सूरज उगेगा, कल दिन होगा, कोई संदेह नहीं करता। जिसके होने से संदेह नहीं है, जो अवश्य भावी है उसमें चिंता क्यों करें? क्यों चिंता करें? कोई चिंता करेगा? बताओ। जैसे एक समझने की बात है, सब लोग जानते हैं आया है तो जाएगा, ये तो पक्का है, आया है तो जाएगा, मरेगा, कोई संदेह नहीं, कोई चिंता नहीं। पर मुझसे कोई काम खराब हो जाता तो मुझे बहुत चिंता आ जाती है, मुझे सोच आ जाता है। मनुष्य सब कुछ यहीं से प्राप्त किया है, फिर भी उनके अंदर में चिंता आ जाता है, सोच आ जाता है। उसमें चिंता क्यों? क्यों चिंता करते हैं? यह मृत्यु लोक है, इसमें सब मरने वाले हैं, आने वाला जाने वाला ही होता है। इसलिए मनुष्य की किसी भी बात का चिंता नहीं करना चाहिए। सदैव परमात्मा के ऊपर विश्वास के साथ उसकी बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। यह नियम है, यह प्रकृति का नियम है। संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। जिस क्षण धनवान हुआ उसी क्षण निर्धन होना शुरू हो जाता है। पल भर, क्षण भर की सुख मनुष्य को अच्छा लगता है, वो परमात्मा की संगति, अच्छे संगति में बैठना नहीं चाहता। उसे क्या है? क्षण भर की सुख आराम देह मिलता है। जैसे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 9 छिद्रें, उसमें पवन प्राण टिका हुआ है। इसमें आश्चर्य है, वह निकल जाए तो क्या आश्चर्य। बहुत बहुत अच्छा है ना कि उसमें से निकल जाए तो क्या आश्चर्य। अर्थ है धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों अंतर्गत मनुष्य की सब इच्छाएं आ जाती है। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, ये धर्म, काम और मोक्ष, ये जो 3 है ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4, इसी से उनकी सारी इच्छाएं आना शुरू हो जाता है। काम की प्राप्ति में प्रारंभ की आवश्यकता है, धर्म और मोक्ष प्राप्ति पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्संग में बैठना बहुत जरूरी है। सत्संग से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो उसके अंदर में, अगर हम सप्ताह में कहीं सत्संग में बैठते हैं, अच्छी संगति में बैठते हैं, तो जो हमने 6 दिन कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर में पाप आता है, अशुद्ध बातें आता है, वो क्या होता है?
सप्ताह में एक दिन सत्संग में बैठने से शुद्ध हो जाता है और स्वभाव ठीक बनता है। हमारा विचार भी, हमारा व्यवहार भी, लोगों से जाकर मिलते हैं संगति में। क्योंकि अगर हम किताब को पढ़ेंगे ना तो बहुत किताब को पढ़ना पड़ेगा तो ज्ञान आएगा, लेकिन संगति में बैठने से मुझे तुरंत ही ज्ञान प्राप्ति हो जाता है। शास्त्र भी, शास्त्र पढ़ने से मनुष्य बहुत बातें जान जाएगा। ये किताब भी पढ़ने से बहुत बातें लोग जान जाएगा, ये पक्का है। शास्त्र पढ़ने से मनुष्य बहुत बातें जान जाएगा, पर स्वभाव नहीं सुधरेगा। ये पक्का है कि स्वभाव मनुष्य को कभी सुधर नहीं सकता है किताब पढ़ने से। स्वभाव सुधरेगा तो परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य होने से, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही मनुष्य का स्वभाव सुधर सकता है। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उदाहरण में एक बात लेते हैं ना, जैसे रावण बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था। हम तो कहते हैं उसके जैसा आज अभी तक कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ है। इस तरीके से पुष्पक विमान बना करके वो उड़ जाता था। रावण बहुत विद्वान था, कई विद्याओं को जानकार था, वो बहुत सारा विद्याओं का जानकार था, पर उनका स्वभाव राजसी था। विद्वान तो था, पढ़ा लिखा तो था, वेदों पर भाष्य लिखने का भी उसका स्वभाव सुधरा नहीं। कारण क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही काम करने की प्रेरणा होती है। मनुष्य की जैसा भी स्वभाव होता है उस तरीके से उसके अंदर में प्रेरणा उत्पन्न होता है, स्वेच्छा निमित्त। परमात्मा भी हमारे मन में स्वेच्छा निमित्त काम करने का प्रभाव डालते रहता है। ये सारा चीज ठीक कब होगा? सत्संग में बैठने से। सत्संग से सदिचार से बहुत लाभ होता है। सत्संग सदिचार बहुत लाभ होता है। मैं सत्संग को मुख्य मानता हूं। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। शास्त्र में भी संत वाणी में सत्संग, शास्त्रों में भी कहा गया है कि संत वाणी में सत्संग की बड़ी महिमा आती है। दोनों में सत्संग बहुत जल्दी लाभ होता है। संत वाणी सत्संग, ये दोनों में सत्संग बहुत लाभ होता है। पुस्तक पढ़ने से उतना बोध नहीं होता जितना सत्संग से होता है। इसलिए हमें अच्छी संगति करना चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास के साथ उस परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए और हमें उस ईश्वर के साथ मन लगा के चलना चाहिए। हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की भाव उत्पन्न नहीं होगा जब परमात्मा की कृपा होगा। क्योंकि मैंने उदाहरण में बताया रावण बहुत बड़ा विद्वान होते हुए भी उनका स्वभाव राजसी था। अगर हम बहुत धन्यवान हैं और अगर हमारा स्वभाव नर्म नहीं है तो फिर हम बेकार हैं। इसलिए परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा के साथ मुझे चलना है, अच्छे संगति में बैठना है। तो आज मुझे परमात्मा मुझे मन में ये बातें लगाया, तो ठीक है, परमात्मा का धन्यवाद।